नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे और मैं फिर आ गई आप लोग के लिए एक और बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन लेके। और इस डिज़ाइन को मैंने 4 प्लाई मोटा वाला ऊन से बनाया है और क्रोशिया हुक का नंबर 3.50 है। तो चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम तोरन का पट्टी तैयार करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम इस तरीके से 16 चैन तैयार करेंगे और यहाँ पर फ्रेंड्स मैं स्वास्तिक और वेलकम वाला तोरण पट्टी बनाना आपको बता रही हूँ। तो ये हमारा टोटल 16 चैन तैयार हो गया। इसके बाद हम ऊपर से 3 चैन को छोड़कर, ये हमारा 3 चैन को छोड़कर चौथे वाले चैन से हमें डबल क्रोशिया बनाना है। तो हमने जो 3 चैन छोड़ा वो हमारा एक डबल क्रोशिया होगा और इसके बाद हम चौथे वाले चैन से हम दूसरा डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरीके से हमें लास्ट चैन तक डबल क्रोशिया बनाते जाना है। और शुरू में हमने जो 3 चैन छोड़ा तो उसी चैन का लंबाई के हिसाब से ही आप सभी डबल क्रोशिया को बनाइएगा, तो डिजाइन हमारा अच्छे से तैयार होगा। तो बस इस तरीके से हमें लास्ट चैन तक डबल क्रोशिया बनाते जाना है। और यहाँ पर फ्रेंड्स ऊन का जो कलर है और ऊन 2 प्लाई 3 प्लाई 4 प्लाई सब आप अपने पसंद के हिसाब से ले सकते हैं। डिजाइन हमारा तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए, ये हमारा इस तरीके से डबल क्रोशिया बनेगा और टोटल बनने के बाद हमारा 14 डबल क्रोशिया तैयार होगा। इसके बाद हम 3 चैन बनाएंगे, इस तरीके से डिजाइन को पलट देंगे और फिर से हम एक लाइन और डबल क्रोशिया बनाएंगे। लास्ट चैन तक हमें बनाना है। इस लाइन में भी टोटल हमारा 14 डबल क्रोशिया तैयार होगा। तो बस इसी तरीके से हमें लास्ट चैन तक, यहाँ तक डबल क्रोशिया बनाते जाना है। तो मैं आपको पूरा बना के दिखाती हूँ। लास्ट चैन तक हमारा डबल क्रोशिया हो गया। अब हम स्वास्तिक बनाएंगे। और फ्रेंड्स एक लाइन में कितना मैंने बैगनी ऊन से और उजला ऊन से बनाया है सब मैं आपको बताऊंगी। तो ये हमारा एक बैगनी रंग से हो गया, एक और हम बना लेते हैं बैगनी रंग से। तो ये हमारा दो बैगनी रंग से हो गया। इसके बाद हम यहाँ पर ऊन को जोड़ेंगे। ऊन को इस तरीके से हम जोड़ने के बाद पीला ऊन से हम दो डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमारा एक हो गया और जब हम दूसरा बनाएंगे तो इसमें हम फिर से बैगनी वाला ऊन को जोड़ देंगे। और बैगनी वाला ऊन को जोड़ने के बाद हम बैगनी ऊन से दो डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर हम बना लेते हैं, ये हमारा एक हो गया। और जब हम दूसरा बनाएंगे तो इसमें हम पीला वाले ऊन को जोड़ देंगे। और फ्रेंड्स जब भी आप ऊन जोड़िएगा इसी तरीके से आप जोड़िएगा। तो ये मैंने ऊन को जोड़ दिया। इसके बाद हम पीला ऊन से 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमारा एक हो गया, दो, तीन, चार, पाँच। और जब हम छठा बनाएंगे तो इसमें हम बैगनी रंग का ऊन को इस तरीके से जोड़ देंगे। और जोड़ते समय हम इस तरीके से हल्के हाथों से ही जोड़ेंगे, नहीं तो डिजाइन जो है हमारा थोड़ा खिंचा जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। और इसके बाद बैगनी ऊन से हम दो डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर से हम इसमें चैन लगा देंगे। ये हमारा पहला लाइन जो है तैयार हो गया। और फ्रेंड्स इसी तरीके से एक लाइन में कितना हमें बैगनी रंग से बनाना है, कितना पीला रंग से, मैं आपको अच्छे से बताऊंगी। तो फिर हम डिजाइन को पलट देंगे और अभी हम 6 बैंगनी रंग के ऊन से 6 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हमारा 4 हो गया, 5। और जब हम छठा बनाएंगे तो इसमें हम पीला ऊन को जोड़ेंगे और पीला ऊन से हमें 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है। और यहाँ पे मैं पीला ऊन से जोड़ रही हूँ और जो मैं पूरा तोरण बनाई हूँ उसमें मैंने बैगनी और उजला रंग से तैयार किया है। तो ये हमने दो पीला ऊन से बना लिया। अब हम दो बैगनी रंग के ऊन से बनाएंगे। दो बैगनी रंग के ऊन से बनाने के बाद हम दो पीला ऊन से बनाएंगे, फिर हम दो बैगनी रंग के ऊन से बनाएंगे।
तोरण पट्टी हमारा पूरा डबल क्रोशिया स्टिच से ही तैयार होगा। और फ्रेंड्स किनारे पर मैं जो 2 चैन ले रही हूँ, तो वहाँ पे आप चाहें तो 3 चैन भी ले सकते हैं और वो हमारा एक डबल क्रोशिया होगा। यहाँ मैंने बस 2 चैन ही लिया है। तो अब हम किनारे में 1 और ये 2, 2 हमने बैंगनी रंग के ऊन से बना लिया। फिर हम 2 चैन लेंगे और डिज़ाइन को पलट देंगे। ये हमारा दूसरा लाइन जो है तैयार हो गया। अब हम तीसरा लाइन बनाएंगे। तो हमने एक बना लिया, एक और हम बैंगनी रंग के ऊन से बना लेते हैं। तो ये हमारा 2 डबल क्रोशिया हो गया बैंगनी रंग के ऊन से। अब हम इसमें पीला रंग का ऊन को जोड़कर भी हमें पीला वाले ऊन से 10 डबल क्रोशिया बनाना है। यहाँ से हम बनाना शुरू करेंगे और टोटल हमें 10 डबल क्रोशिया बनाना है। ये हमारा 1 हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और जब हम 10वां बनाएंगे तो पीछे से हम बैंगनी वाले ऊन को हल्के हाथों से इस तरीके से जोड़ देंगे और 2 हम बैंगनी वाले ऊन से डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये हमारा 1 हो गया और ये 2। इसके बाद हम चैन लगा देंगे और डिज़ाइन को पलट देंगे। तो इस तरीके से हमारा डिज़ाइन जो है तैयार हो गया। और इसके बाद पलटने के बाद हम फिर से 2 बैंगनी रंग के ऊन से बनाएँगे। तो 1 हमने बना लिया, एक और हम बना लेते हैं। इसके बाद हम पीला वाले ऊन को इसमें जोड़ देंगे और पीला वाले ऊन से हम 2 डबल क्रोशिया बनाएँगे। हमने 1 बना लिया, जब हम दूसरा बनाएँगे इसमें हम बैंगनी वाले ऊन को जोड़ेंगे और बैंगनी वाले ऊन से हमें 2 डबल क्रोशिया बनाना है। तो ये हमारा 1 हो गया और ये दूसरा दूसरा बनाते समय इसमें हम पीला ऊन को जोड़ देंगे और पीला ऊन से हमें 2 डबल क्रोशिया बनाना है। फ्रेंड्स मैंने जो तोरण पट्टी बनाया है उसका जो लंबाई है वो लगभग 25 इंच है और उसी के हिसाब से ही मैंने स्वास्तिक और वेलकम लिख के डिज़ाइन को तैयार किया है। तो अभी हम पीला वाले ऊन से इस तरीके से 2 डबल क्रोशिया बनाएँगे। एक हमने बना लिया और जब हम दूसरा बनाएँगे तो इसमें हम बैंगनी वाला ऊन को जोड़ेंगे और फिर हमें बैंगनी ऊन से 6 डबल क्रोशिया तैयार करना है। छह डबल क्रोशिया होने के बाद हम 2 चेन लगा देंगे, डिज़ाइन को पलट देंगे। डिज़ाइन हमारा इस तरीके से तैयार होगा। इसके बाद हम यहाँ पर एक और बैंगनी रंग के ऊन से बनाएँगे। टोटल हमारा 2 बैंगनी रंग के ऊन से बन गया। अब हम पीला वाला ऊन को इसमें जोड़ करके 6 पीला ऊन से डबल क्रोशिया बनाएँगे। तो यहाँ से हम बनाना शुरू करेंगे। तो ये हमारा 1 हो गया, 2, 3, 4, 5 और जब हम छठा बनाएँगे तो इसमें हम पीछे से बैंगनी वाले ऊन को जोड़ देंगे और बैंगनी वाले ऊन से हमें 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है। ये हमारा 1 हो गया और जब हम दूसरा बनाएँगे तो इसमें हम पीछे से पीला वाला ऊन को जोड़ देंगे। अभी हमें पीला वाले ऊन से 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है। तो ये हमारा 1 हो गया और जब हम दूसरा जोड़ेंगे तो इसमें हम पीछे से बैंगनी वाला ऊन को जोड़ देंगे। अभी हमें
बैंगनी वाले ऊन से 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है। तो ये हमारा एक हो गया और ये दूसरा। फिर हम इसमें 2 चेन लगा देंगे और डिज़ाइन हमारा इस तरीके से तैयार होगा। और फ्रेंड्स, पूरा बनने के बाद हर एक लाइन में हमेशा हमारा 14 डबल क्रोशिया 14 डबल क्रोशिया तैयार होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। और ये हमारा स्वास्तिक डिज़ाइन जो है बन गया। अब मैं स्वास्तिक और वेलकम का जो पहला अक्षर डब्ल्यू है, तो दोनों के बीच में मैंने 2 लाइन का दूरी रखा है। तो इस तरीके से हम पहला लाइन बनाएँगे। पूरा हमें प्लेन बनाना है एक रंग के ऊन से और एक लाइन में हमारा 14 डबल क्रोशिया तैयार होगा। तो अभी मैं बैंगनी वाले ऊन से सभी चेन में डबल क्रोशिया बनाऊँगी। तो ये हमारा एक लाइन हो गया। फिर हम 2 चेन दे करके इसी तरीके से मैं एक लाइन और बना लूँगी। तो शुरू में मैंने 2 लाइन प्लेन रखा बैंगनी रंग के ऊन से, फिर मैंने स्वास्तिक बनाया, फिर मैं 2 लाइन जो है प्लेन बनाऊँगी और उसके बाद वेलकम का पहला अक्षर डब्ल्यू हम लिखेंगे। तो ये मैंने 2 लाइन बना लिया। अब मैं यहाँ पर डब्ल्यू अक्षर लिखूँगी। तो इसके लिए पहले हम 2 बैंगनी रंग के ऊन से बनाएँगे। इसके बाद हम पीला ऊन को जोड़ेंगे और पीला ऊन को जोड़ने के बाद हम 10 डबल क्रोशिया पीला वाले ऊन से बनाएँगे। और जितना भी हमारा जो अक्षर है हम जो लिखेंगे WEL, सभी का जो पहला लाइन है होगा वो इसी तरीके से ही बनेगा। 2 बैंगनी रंग के ऊन से, 10 पीला रंग के ऊन से और 2 बैंगनी रंग के ऊन से पहला लाइन हमारा ऐसे ही बनेगा। तो ये हमारा टोटल 10 हो गया। अब हम इसमें बैंगनी वाला ऊन को जोड़ करके 2 बैंगनी ऊन से हम डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये हमारा डब्लू का पहला लाइन तैयार हो गया। तो ये हमारा एक हो गया और इसी में एक और हम बना लेते हैं। तो किनारे वाले चैन से हम बना लेते हैं और इसके बाद हम 2 चेन लगा देंगे और डिज़ाइन को हम पलट देंगे। ये हमारा पहला लाइन तैयार हो गया। इसके बाद हम एक हमने बना लिया, एक और हम बैंगनी रंग के ऊन से बनाएँगे और इसमें फिर हम पीला वाला ऊन को जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद हमें पीला ऊन से 2 डबल क्रोशिया बनाना है। ये हमारा एक हो गया। और जब हम दूसरा बनाएँगे तो इसमें हम पीछे से बैंगनी वाले ऊन को जोड़ देंगे और बैंगनी वाले ऊन से हमें 10 डबल क्रोशिया बनाना है। तो एक लाइन में टोटल हमारा 14 डबल क्रोशिया तैयार हो जाएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने तोरन पट्टी का लंबाई और डिज़ाइन के हिसाब से ही डिज़ाइन को पूरा सेट किया है। अगर आपको इससे बड़ा बनाना है, तोरन पट्टी बनाना है, तो आप स्वास्तिक और जो वेलकम हमने जो लिखा है, सभी का जो बीच का जो दूरी है, आप थोड़ा-सा बढ़ा करके डिज़ाइन को आप बड़ा बना सकते हैं। तो जब पूरा तोरन पट्टी बन जाएगा, तो आपको डिज़ाइन जो है अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कितना दूरी रखना है। और मैं आपको अच्छे से हर एक लाइन में मैंने कितना रखा है सब मैं अच्छे से बताऊंगी। तो ये देखिए, ये हमारा इस तरीके से डिजाइन जो है तैयार हो गया। अब हम डिजाइन को पलट देंगे। एक हमने बना लिया। इसके बाद हम बैगनी वाले ऊन से 7 और बना लेंगे। टोटल हमें 8 बैगनी वाले ऊन से डबल क्रोशिया बनाना है। तो इस तरीके से हम बनाते जाएंगे। उसके बाद हम पीला ऊन को जोड़ करके 4 पीला ऊन से बनाएंगे। फिर हम 2 बैंगनी रंग के ऊन से बनाएंगे।
किनारे वाले चैन से हम एक और बैंगनी रंग के ऊन से डबल क्रोशिया बना लेते हैं। तो ये हमारा 2 हो गया। इसके बाद हम 2 चैन लगा देंगे। डिज़ाइन को हम पलट देंगे और इसके बाद जैसे हमने नीचे बनाया था उसी तरीके से हमें बनाना है। तो अभी हम 2 बैंगनी रंग के ऊन से, 2 पीला रंग के ऊन से और 10 बैंगनी रंग के ऊन से बनाएँगे और ये लाइन हमारा पूरा तैयार हो जाएगा। तो मैं आपको पूरा बना के दिखाती हूँ। लास्ट तक डिज़ाइन हमारा तैयार हो गया। फिर हम 2 चैन लेंगे और इसके बाद ये जो हमने सबसे पहला वाला लाइन बनाया था, उसी तरीके से हम डिज़ाइन को पलट करके बनाएँगे। तो इस लाइन में हमें 2 बैंगनी रंग के ऊन से, 10 पीला रंग के ऊन से और 2 बैंगनी रंग के ऊन से बनाना है। बनाने के बाद हम फिर से 2 चैन लगाएँगे और ये हमारा डब्लू अक्षर तैयार हो गया। इसके बाद हम फिर से 2 लाइन प्लेन बैंगनी रंग के ऊन से बनाएँगे। 2 अक्षर के बीच में मैंने 2 लाइन का दूरी रखा है। तो इस तरीके से सभी चैन में हम डबल क्रोशिया बनाते हुए लास्ट चैन तक बनाएँगे। टोटल एक लाइन में हमारा 14 डबल क्रोशिया बैंगनी रंग के ऊन से तैयार होगा। तो जैसे मैं पहला लाइन बनाऊँगी उसी तरीके से मैं दूसरा लाइन बनाऊँगी। तो ये हमारा पहला लाइन तैयार हो गया। फिर मैं 2 चैन लगा करके डिज़ाइन को पलट दूँगी और इसके बाद एक लाइन और मैं बनाऊँगी। तो ये देखिए पहले हमने स्वास्तिक बनाया, अब हम डब्लू बनाया है, अब हम ई अक्षर लिखेंगे। तो इसके लिए पहले मैं एक लाइन और बनाऊँगी प्लेन बैंगनी रंग के ऊन से। तो डिज़ाइन को पलट देंगे और एक लाइन हम बना लेंगे। उसके बाद हम ई अक्षर लिखेंगे। हमने 2 लाइन बना लिया। अब हम फिर से 2 चैन लेंगे, डिज़ाइन को हम पलट देंगे और अब हम ई अक्षर लिखेंगे। इसमें भी जैसे हमने डब्लू में पहला लाइन बनाया था, उसी तरीके से हम बनाएँगे। तो हम जितना भी अक्षर लिखेंगे सभी में हमारा पहला लाइन एक जैसा ही बनेगा। तो इस लाइन में हम 2 बैंगनी ऊन से, 10 पीला ऊन से और 2 बैंगनी ऊन से बनाएँगे। फ्रेंड्स अक्षर लिखना बहुत ही ज़्यादा आसान है। जब एक बार आप बनाइएगा तो आपको डिज़ाइन जो है अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इस तरीके से हम पहला लाइन बना लेते हैं। लास्ट चैन तक हमारा डिज़ाइन बन गया। इसके बाद हम 2 चैन लेंगे, डिज़ाइन को हम पलट देंगे। इसके बाद हम
एक और बैंगनी वाले ऊन से डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस लाइन में हमारा 2 बैंगनी ऊन से, 2 पीला ऊन से, 2 बैंगनी ऊन से, 2 पीला ऊन से, फिर 2 बैंगनी ऊन से, फिर 2 पीला ऊन से, फिर 2 बैंगनी ऊन से। तो इस तरीके से ये लाइन हमारा पूरा तैयार होगा। टोटल हमारा 14 डबल क्रोशिया तैयार होगा। डिजाइन हमारा इस तरीके से तैयार होगा। फिर हम 2 चेन लेंगे, डिजाइन को पलट देंगे। ये हमारा अभी ई अक्षर हम लिख रहे हैं। तो हमने एक बैंगनी ऊन से बना लिया, एक और हम बैंगनी ऊन से बना लेते हैं। तो दो दो हमारा बैंगनी ऊन से बनेगा, 2 पीला ऊन से, 6 हमारा बैंगनी ऊन से बनेगा, 2 पीला ऊन से, फिर 2 हमारा बैंगनी ऊन से बनेगा और ये लाइन हमारा पूरा तैयार हो जाएगा। लास्ट चेन तक डिजाइन तैयार हो गया। फिर हम 2 चेन लगाएंगे। तो ये देखिए, ये हमारा ई अक्षर तैयार हो गया। इसके बाद हम फिर से 2 लाइन प्लेन बैंगनी रंग के ऊन से डबल क्रोशिया बनाएंगे, जैसे कि हमने 2 अक्षर के बीच में दूरी रखा है। तो ये मैंने 2 लाइन बना लिया। अब हम एल अक्षर लिखेंगे। तो जैसे हमने अक्षर का पहला लाइन जैसे हमने बनाया था, फिर उसी तरीके से हमें पहला लाइन बनाना है। तो 2 बैंगनी ऊन से, 10 पीला ऊन से और 2 बैंगनी ऊन से पहला लाइन हमारा एक ही जैसा बनेगा सभी अक्षर में। तो मैं आपको ये पूरा लाइन जो है बना के दिखाती हूँ। लास्ट चेन तक डिजाइन हमारा तैयार हो गया। इसके बाद हम 2 चेन लगाएंगे, डिजाइन को पलट देंगे। अभी हम एल अक्षर लिख रहे हैं। तो इस लाइन में हम एक और बैंगनी वाले ऊन से बना लेते हैं। तो टोटल हमारा 2 बैंगनी ऊन से, 2 पीला ऊन से और इसके बाद 10 हमारा बैंगनी वाले ऊन से डिजाइन तैयार होगा। टोटल हमारा 14 डबल क्रोशिया इस लाइन में तैयार होगा। लास्ट चेन तक डिजाइन तैयार होने के बाद हम फिर से 2 चेन लगा देंगे और इसके बाद हम डिजाइन को पलट देंगे और इसके बाद हम यहाँ पर 10 बैंगनी वाले ऊन से हम
डिज़ाइन बनाएँगे और फिर हम 2 पीला ऊन से और 2 बैंगनी ऊन से डिज़ाइन को तैयार करेंगे। लास्ट चेन तक डिज़ाइन तैयार हो गया, फिर हम 2 चेन लेंगे और डिज़ाइन को पलट देंगे और फ्रेंड्स हमारा एल अक्षर तैयार हो गया। इसके बाद हम एक लाइन बैंगनी वाले ऊन से तैयार करेंगे और डबल क्रोशिया हम लास्ट चेन तक बनाएंगे। ये हमने लास्ट चेन तक बना लिया। इसके बाद हम 2 चेन लगाएंगे, डिज़ाइन को पलट देंगे और इसके बाद इस लाइन में हमें 6 बैंगनी ऊन से बनाना है, 2 पीला ऊन से बनाना है, फिर हमें 6 बैंगनी रंग के ऊन से बनाना है। तो इस तरीके से ये लाइन हम पूरा तैयार करेंगे। लास्ट चेन तक तैयार होने के बाद हम फिर से 2 चेन लगाएंगे और डिज़ाइन को पलट देंगे और इसके बाद हम फिर से एक लाइन जो है पूरा बैंगनी वाले ऊन से डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। टोटल हमें बैंगनी वाले ऊन से 14 डबल क्रोशिया तैयार करना है। फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने किनारे में हमेशा 2 चैन लिया है, आप चाहे तो यहाँ पर 3 चैन भी ले सकते हैं। अब हम सी अक्षर लिखेंगे, तो जैसे कि हम सभी अक्षर का पहला लाइन एक ही जैसा बनाते हैं, तो उसी तरीके से हम बनाएंगे। तो इस लाइन में हम 2 बैंगनी ऊन से, 10 पीला ऊन से और 2 बैंगनी ऊन से डिज़ाइन को तैयार करेंगे। लास्ट चैन तक हमारा डबल क्रोशिया हो गया, फिर हम 2 चैन लेंगे, डिज़ाइन को हम पलट देंगे और इसके बाद इस लाइन में हमें एक हमने बना लिया, एक और हम बैंगनी वाले ऊन से बना लेते हैं। तो इस लाइन में हमें 2 बैंगनी ऊन से, 2 पीला ऊन से, 6 बैंगनी ऊन से, 2 पीला ऊन से और फिर हम 2 बैंगनी ऊन से बनाएंगे। टोटल हमारा 14 डबल क्रोशिया तैयार होगा।
लास्ट चेन तक डिजाइन तैयार हो गया। इसके बाद हम 2 चेन लगाएंगे, डिजाइन को हम पलट देंगे और इसके बाद हमने एक बना लिया। एक और हम बैंगनी ऊन से बनाएंगे। तो इस लाइन में हम 2 बैंगनी ऊन से, 2 पीला ऊन से, 6 बैंगनी ऊन से, 2 पीला ऊन से और फिर 2 बैंगनी ऊन से बनाएंगे। ये हमारा डिजाइन जो है तैयार हो गया। जैसे हमने नीचे बनाया था वैसे ही हमें बनाना है और हमारा सी अक्षर तैयार हो गया। इसके बाद हम 2 बैंगनी रंग के ऊन से बनाएंगे, फिर एक हम इस तरीके से बनाएंगे और उसके बाद हमें ओ अक्षर लिखना है। तो पहला लाइन हमेशा एक जैसा बनेगा। यहाँ पर मैं आपको 3 लाइन बना के दिखाती हूँ। तो ये देखिए, ये मैंने 3 लाइन जो है बना लिया। 2 लाइन मैंने बैंगनी ऊन से बनाया है और इसके बाद मैंने 2 बैंगनी, 10 पीला और 2 बैंगनी ऊन से बनाया है। अभी हम ओ अक्षर लिख रहे हैं और सभी अक्षर का पहला लाइन एक जैसा ही तैयार होगा। इसके बाद हम 2 चेन लेके डिजाइन को पलट देंगे और इस लाइन में हमें 2 बैंगनी ऊन से, 2 पीला ऊन से, 6 बैंगनी ऊन से, 2 पीला ऊन से और फिर हमें 2 बैंगनी ऊन से बनाना है और इस लाइन को पूरा तैयार करना है। टोटल हमारा 14 डबल क्रोशिया तैयार होगा। लास्ट चेन तक डिजाइन तैयार होने के बाद इसमें हम 2 चेन लगाएंगे, डिजाइन को हम पलट देंगे। अभी हम ओ अक्षर लिख रहे हैं और अभी हमें जैसे हमने पहला लाइन बनाया था ठीक उसी तरीके से हमें बनाना है। 2 बैंगनी ऊन से, 10 हमें पीला ऊन से और 2 बैंगनी ऊन से हमें डिजाइन को तैयार करना है और हमारा ओ अक्षर तैयार हो जाएगा। लास्ट चेन तक डिजाइन तैयार होने के बाद हम फिर से 2 चेन लगाएंगे और इसके बाद हम डिजाइन को पलट देंगे और अभी हम 2 लाइन फिर से बैंगनी वाले ऊन से बनाएंगे। हमारा ओ अक्षर तैयार हो गया। अभी हम एम अक्षर तैयार करेंगे। तो दोनों के बीच में हमारा 2 लाइन का दूरी होगा। तो ये मैंने 2 लाइन बैंगनी वाले ऊन से डिजाइन को तैयार कर लिया। इसके बाद हम एम अक्षर लिखेंगे। तो इसके लिए फिर से हम अक्षर लिखने के पहले हम जो पहला लाइन बनाते हैं ये वाला, इसी तरीके से हम फिर से बनाएंगे। तो अभी हमारा 2 बैंगनी ऊन से, 10 हमारा पीला ऊन से और 2 बैंगनी ऊन से हमारा पहला लाइन तैयार होगा। लास्ट चेन तक हमारा डिजाइन तैयार हो गया। फिर हम 2 चेन लगाएंगे, डिजाइन को हम पलट देंगे और इसके बाद इस लाइन में हमें 10 बैंगनी वाले ऊन से, 2 पीला ऊन से,
और 2 बैंगनी ऊन से डिज़ाइन को बनाना है और ये लाइन हमारा तैयार हो जाएगा। लास्ट चैन तक डिज़ाइन तैयार हो गया, फिर हम 2 चैन लगा देंगे, डिज़ाइन को हम पलट देंगे और फिर इस लाइन में हमें 2 बैंगनी ऊन से, 4 पीला ऊन से और 8 हमें बैंगनी वाले ऊन से डिज़ाइन को तैयार करना है। लास्ट चैन तक डिज़ाइन तैयार होने के बाद इसमें हम 2 चैन लगाएँगे, डिज़ाइन को हम पलट देंगे। तो ये हमारा इस तरीके से डिज़ाइन तैयार हो गया। इसके बाद ये वाला लाइन जैसे हमने बनाया था उसी तरीके से हमें ऊपर बनाना है और इसके बाद ये वाला नीचे वाला लाइन हमें उसके बाद हमें बनाना है। तो 2 लाइन हमें बनाना है। उसके बाद फिर हम 2 लाइन प्लेन बनाएँगे, 2 अक्षर के बीच में जो हम 2 लाइन का दूरी रखेंगे वो हम बनाएँगे। तो ये देखिए ये मैंने 2 लाइन बना लिया, यहाँ तक हमने बनाया था। इसके बाद हमने ये लाइन बनाया और फिर ये लाइन बनाया। इसके बाद हमने 2 लाइन बैंगनी वाले ऊन से बनाया प्लेन। इसके बाद हम ई अक्षर लिखेंगे और फिर हम स्वस्तिक बनाएंगे। तो सबसे पहले हमने स्वस्तिक बनाया, फिर हमने डब्लू अक्षर लिखा, फिर ई लिखा, फिर हमने एल लिखा, फिर हमने सी लिखा, फिर ओ लिखा, फिर इसके बाद एम लिखा। इसके बाद हम ई अक्षर लिखेंगे और उसके बाद हम जैसे हमने ये बनाया था उसी तरीके से फिर हम 2 लाइन का दूरी रखेंगे और उसके बाद हम स्वास्तिक लिखेंगे और इसके बाद हम फिर से 2 लाइन का दूरी रखेंगे। जैसे हमने शुरू में 2 लाइन रखा था उसी तरीके से। तो ये मैंने एम बनाने के बाद 2 लाइन पूरा बनाया, उसके बाद मैंने ई अक्षर लिख लिया, फिर मैंने 2 लाइन प्लेन बनाया, इसके बाद मैंने स्वास्तिक बनाया, उसके बाद फिर मैंने 2 लाइन प्लेन बैंगनी वाले ऊन से तैयार कर लिया। जैसा हम शुरू में 2 लाइन रखेंगे उसी तरीके से हमें लास्ट में भी रखना है। उसके बाद हम ऊन को यहाँ पर जोड़ देंगे और फिर हम थोड़ी-सी दूरी पर कैंची की मदद से ऊन को कट कर देंगे। तो ये हमारा पूरा तोरण पट्टी जो है तैयार हो गया। तोरण पट्टी हमारा तैयार हो गया और इसका जो लंबाई है वो लगभग 25 इंच है और इसे मैंने टोटल 56 लाइन में डिज़ाइन को तैयार किया है। फ्रेंड्स यहाँ पर वीडियो हमारा बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो जाएगा इसलिए मैंने इस तोरण को 2 भाग में तैयार किया है। यह वीडियो का पहला भाग है और दूसरा भाग का वीडियो लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी, साथ ही कमेंट में भी पिन करके लिख दूंगी। तो आप वहां से जाकर के वीडियो पूरा देख लीजिएगा और यह सुंदर सा तोरण आप तैयार कर लीजिएगा। फ्रेंड्स अगर डिज़ाइन पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो फिर हम मिलते हैं एक और नए डिज़ाइन के साथ। Thank you.